क्योंकि उनका तर्क था कि आपने मीडिया में जाकर के अदालत की अवमानना की है, माननीय जज की अवमानना की है, आपने जज के खिलाफ जो है आपत्तिजनक व्यवहार किए हैं या आपत्तिजनक बातें की हैं, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पेरिफेरी में आता है, इसलिए आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो आधार बनाया, जिस शिकायत को आधार बनाया, कि जिस एलिगेशंस को आधार बनाया गया, कहा गया कि आपको पहले अदालत में कहना चाहिए था। यह बात, आपको अगर कोई शिकायत थी, कोई तकलीफ थी, आपको कोई जानकारी शेयर करना था, तो वो जानकारी, वो शिकायत आप अदालत से पहले शेयर करते, आप मीडिया में क्यों गए? बहुत अच्छी बात है। यही तो आधार बन गया नासूर। अदालत ने बजाबता चिट्ठी लिखा कि आपको पहले कोई भी शिकायत अदालत की संज्ञान में लाना चाहिए था, फिर आपको जाना चाहिए था मीडिया में। नीलेश ओझा जी ने कहा, मिलॉर्ड, जिसकी बात आप कह रहे हैं, और फिर उन्होंने एक शंका जाहिर की, आपको जो 5 जजों की बेंच बैठी, 2 बार इतिहास में मुंबई हाईकोर्ट के इतिहास में से 2 बार घटना हुई है जब 5 जजों की बेंच बैठी है किसी कंटेम्प्ट के हियरिंग के लिए, और दोनों बार संयोग से कंटेम्प्ट नीलेश ओझा के ही खिलाफ रहा है, दोनों बार। तो ऐसे न्यायिक योद्धा के खिलाफ यह चलते रहता है। लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। इस बार मिलॉर्ड को जानकारी ही नहीं था, बाकी जो 5 जज हैं उनको जानकारी ही नहीं थी कि नीलेश ओझा को जिस आधार पर नोटिस भेजा गया है, उस आधार का जिक्र तो नीलेश ओझा ने अदालत में 2 साल पहले किया हुआ है, उसकी सुनवाई होनी है। अब नीलेश ओझा का दूसरा एप्लीकेशन लगा हुआ है माननीय अदालत के सामने कि मिलॉर्ड, आपने जो आधार बना करके हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट और ऑफ कोर्ट का नोटिस किया है, और आपने हमें घसीटा है उस केस में, तो अब जब आपको पता चल गया है कि वो आधार अब खत्म हो गया आपका, वो कंप्लेन हमने आपके सामने रखा हुआ है, अब जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसकी जिम्मेदारी मिलॉर्ड कौन लेगा? मिलॉर्ड के होश पाख्ता हो गए हैं, होश पाख्ता है। और अब हमें खबर है कि वो जो 5 जज हैं, अब वो, उनको ये लग रहा है कि भाई अब इसका आधार क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या दें। जज साहब के खिलाफ कोई कंप्लेन होता है तो सुनवाई नहीं होती, और कंप्लेन करने वाले अगर सुनवाई नहीं होती, फिर वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं कंप्लेन करने वाले, तो उनको कहा जाता है कि जनता की अदालत में मत जाइए आप, तो सुनवाई कर लीजिए। सुनवाई क्यों नहीं की? और अगर उनका आरोप गलत है तो फिर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाइए। नहीं चलाया आपने। क्यों नहीं चलाया? दाल में काला है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर 2 साल तक किसी कंप्लेन की सुनवाई अदालत में नहीं होती, जज साहिबा के खिलाफ कंप्लेन है और उस कंप्लेन की सुनवाई 2 साल तक नहीं हुई, अब नीलेश ओझा जी कह रहे हैं कि हमें कंपनसेशन दीजिए, हमारी जो आपने बदनामी की, हमें जो आपने डिफेम किया, हमें आपने इस कटघरे में डाला कि मैं एक ऐसा लॉयर हूं जो कानून का पालन नहीं करता हूं, जज के प्रति मेरी कोई आस्था नहीं है। ऐसा नहीं है। माननीय जजों के प्रति हमारी पूरी आस्था है, श्रद्धा है, भरोसा है, सब कुछ है। लेकिन आपने हमारे कंप्लेन को नहीं सुना। अरे 1.5 साल तक पीआईएल की आपने सुनवाई नहीं की, एडमिशन तो छोड़ दीजिए, पीआईएल की सुनवाई नहीं हो सकती थी 1.5 साल तक। यह कंपनसेशन कौन देगा? और जब आपने सुनवाई नहीं की, तब जाकर के क्या हुआ? तब दिशा के पिता सतीश सालियान आए हैं सीन में, और हमें मालूम था कि पीआईएल को एडमिट ये लोग नहीं करेंगे, सुनवाई ही नहीं करेंगे, एडमिशन तो छोड़ दीजिए, नहीं करेंगे, यह मालूम था। मिलॉर्ड, आप पर भरोसे में कमी हो रही है, आपकी साख का सवाल है। एंड मी as a voice of voiceless, I have all the right to raise this pertinent question in front of you, before you, and you should listen us. This is high time now. No court is above the law. No court is above the natural justice. No court is above of any sentiment where millions of people
Millions of people are just waiting for justice. No court is above. Therefore, it is my argument in front of you. Therefore, it is my argument before you, my Lord. Please, you listen it. Otherwise, we shall move to Supreme Court. We shall move to Supreme Court, and we have already made up our mind that this case should be transferred to Uttar Pradesh. योगी राज में अब इसकी सुनवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में न्याय की उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि यहां जो न्याय मांगने की बात करते हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, उन्हीं को घसीटने की कोशिश की जाती है, पुलिस भाग जाती है, पुलिस कमिश्नर सुनने के लिए तैयार नहीं होता। पुलिस कमिश्नर एक जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसके पिता को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पाता, उसकी आंख में आंख डालकर देखने की हिम्मत नहीं है पुलिस कमिश्नर को। विवेक फंसलकर फरार हो गया, वो 1 महीने तक मिला नहीं, और दूसरा पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती, वही बर्ताव हो रहा है। तो ना पुलिस से उम्मीद लग रही है, और मिलॉर्ड ने अच्छा काम किया है, हालांकि सुनवाई तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है, लेकिन मिलॉर्ड, पूरा देश देख रहा है कि एक असहाय पिता के लिए अदालत तारीख पर तारीख दे रहा है, तारीख पर तारीख, जिसे सुओ मोटो लेना चाहिए था, जिसे साफ साफ कहना चाहिए था कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर कीजिए। नहीं, डॉग लवर्स के लिए परेशान है अदालत। हमारी अदालत डॉग लवर्स के लिए परेशान है। डॉग लवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ है, सुनवाई हो रही है। कुत्तों पर क्या किया जाए, गाय पर नहीं होगा, इसकी चर्चा मैंने कल की। यह है हमारे देश की न्याय व्यवस्था। बड़ी अच्छी बात है, आप कुत्तों पर करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप सुनाइए कुत्तों को कहां रखना चाहिए, कुत्तों को कैसे रखना चाहिए, कुत्तों के प्रति आपकी संवेदना क्या होनी चाहिए, देश की संवेदना क्या होनी चाहिए। हमारी भी संवेदना है कुत्तों के प्रति, बहुत बहुत संवेदनशील जानवर है, हमें कोई खिलाफत नहीं है, लेकिन कुत्तों के लिए वक्त है। इंसान जो मर गया, बर्बर हत्या हुई, बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं, उसकी सुनवाई नहीं करेंगे, उसकी तारीख नहीं लगाएंगे। मुख्यमंत्री खुद, होम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि हमारे पास फ्रेश एविडेंस आ गए, इसलिए हमने एसआईटी गठित किया, और उसी मुख्यमंत्री, उसी होम मिनिस्टर का पूरा महकमा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अदालत के पास समय नहीं है, अदालत के पास समय नहीं है, इसलिए शक पैदा हो रहा है। और ध्यान रखिए मिलॉर्ड, जनता सब देख रही है, और जनता की अदालत से बड़ी आपकी अदालत नहीं है, मैंने आपको बता दिया। जनता सब देख रही है। अगर यही तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहा ना, तो आप अपनी साख खो देंगे, और फिर इस देश को आप बनाना रिपब्लिक की तरफ ले जा रहे हैं। दिस कंट्री इज गोइंग टू बी बनाना रिपब्लिक, और आप बनाना चाहते हैं इसको। महाराष्ट्र में अब भरोसा नहीं है कि वहां दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा, इसीलिए हमारे वकीलों ने तय कर लिया है कुछ वक्त आपको मिलेगा, 1-2 महीने का इंतजार हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कुछ काम आपने किया है, सुनवाई शुरू की है, फटकार लगाई है, लेकिन बेईमान, भ्रष्टाचार, अनैतिक, अत्याचारी लोग आपकी अवमानना कर रहे हैं।